हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 452 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की जो उम्र है उसके हिसाब से चीज़ों को कंज्यूम करने की जो ताकत है अलग अलग होती है। मीन्स हम हमेशा हरिओम अनमोल वचन की टॉक में इस बात पे विचार करते हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी चाहत है, उसके प्रति यदि आप अपने लगाव को 24/7 कर दें तो आपके चाहत के पूरे होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम अगर आपकी एज को 3 कैटेगरी में या 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। एक वो एज जहाँ पे पढ़ाई करना आपकी बेसिक धर्म है। एक वो एज जहाँ पे नौकरी करना आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नौकरी के साथ मैरिज, नौकरी और मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तीसरा पड़ाव वो है जहाँ पे आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना है और एक मुकाम प्राप्त करना है। चौथा स्टेप वो है जहां पे आपको चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट भी करना हो सकता है और वाइंड अप करना भी हो सकता है। और जो पांचवा पड़ाव है वो चीज़ों को वाइंड अप करने के लिए ही बनाया गया है। पहला पड़ाव और पांचवा पड़ाव, ये दोनों पड़ाव ऐसे हैं जिंदगी में जहां व्यक्ति अकेला होता है। पहले पड़ाव में व्यक्ति अगर 1 से लेकर 16 या 17 साल की उम्र तक की बात कर लें तो व्यक्ति अकेला है। लेकिन 15 के बाद 30 तक के पड़ाव में व्यक्ति को दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। एक है पढ़ाई, एक है कि इतनी अच्छी स्किल डेवलप की है ताकि वो जीवन के दूसरे पड़ाव में दिक्कत ना हो। तीसरे पड़ाव में जब हम बात करते हैं तो तीसरा पड़ाव क्या है? वो है नौकरी भी मिल गई, शादी भी होगी। अब शादी और नौकरी के बाद जीवन के 15 साल आपके जीवन में दूसरा जो लाइफ का पार्ट है उसको एंजॉय करने का भी है और जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करने का भी है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की उम्र 45 साल होती है तो व्यक्ति जीवन के चौथे पड़ाव में आता है। चौथे पड़ाव के अंदर व्यक्ति फैमिली के अलावा फैमिली को सेटल करने के लिए विशेष रूप से अपने आप को स्थापित करने के लिए भी और फैमिली को स्थापित करने के लिए भी 45 से 60 की उम्र में एक ऐसा सेटअप तैयार करने का प्रयास करता है जिससे कि मेरे रिटायरमेंट से पहले एक उपलब्धि मुझे मिल जाए। और 60 के बाद नॉर्मली हम ये मान लें कि एक व्यक्ति की उम्र 75 ईयर है, मान लें, क्योंकि नॉर्मली इस संसार में 70% लोग 75 से ऊपर जाते नहीं। 70% लोग जो है 75 से ऊपर जाते नहीं। 30% लोग नियम के अपवाद की बात हमने थोड़ा डेटा और ब्रॉड कर लिया, वैसे 80% लोग जो है 75 से ऊपर जाते नहीं। सिर्फ 20% लोग ही 75 के आंकड़े को पार करते हैं। अब हमें नहीं पता कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं, लेकिन हमें एक आंकड़ा दिए। हमारी आंकड़ों से आप डीमोटिवेट अपने आप को ना होने दें। हम आपको मोटिवेट करने के लिए ही टॉक हरिओम नॉलेज प्लस की मिल रही। थैंक यू सो मच। हमें सबको धन्यवाद करना चाहिए। हरिओम नॉलेज प्लस प्लेटफॉर्म से हमें टॉक मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि अब कंज्यूम करने की बात करें। Whenever you are living in your life, आप इस संसार में जी रहे, यदि आप जीवन के पहले पड़ाव में हो तो चीज़ों को कंज्यूम करना ही आप धर्म मानेंगे।
बच्चा अगर 15 साल का है तो वो चीज़ों को कंज्यूम करने की बात करता है, वो इस बात पे ध्यान रखता कंज्यूम चीज़ें कैसे क्रिएट हो रही हैं, पापा मम्मी कैसे चीज़ें बना रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान, उसने कंज्यूम करना है। पापा ने सेब लेके आए, कंज्यूम करेगा, केले लेके आए, कंज्यूम करेगा, उसने चीज़ें कंज्यूम करनी है। दूसरे पड़ाव में वो कंज्यूम तो करेगा ही करेगा, और वो सेटअप भी करेगा कि वो पढ़ाई करेगा और अपने डोमेन को स्थापित भी करेगा, और साथ में जीवन के दूसरे पड़ाव की ओर भी जाएगा। मीन्स वो अपने डोमेन को स्थापित भी करेगा और जीवन के दूसरे पड़ाव की ओर जाएगा और पढ़ाई पर भी ध्यान देगा। 3 प्लेटफॉर्म हो गए। अब हमें नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। जीवन के पहले पड़ाव में अगर आपकी है तो आप कंज्यूम करने पर फोकस कर सकते हैं और आप उसमें ही अपने टारगेट को लगा सकते हैं। लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में 3 टारगेट आ गए। एक है पढ़ाई का, एक है जीवन के दूसरे पड़ाव की ओर जाने का, और तीसरा पढ़ाई का, जीवन के दूसरे पड़ाव में जाने का और अपने डोमेन को स्थापित करने का। भी आप 30 से पहले अपने डोमेन को स्थापित कर ले तो बहुत अच्छी बात है। 30 से पहले 30 साल की उम्र से पहले पहले आपके डोमेन का स्टेब्लिश होना जरूरी है, कि आपकी नौकरी का लग जाना बहुत जरूरी है अगर आपकी 30 साल की उम्र हो चुकी है। वैसे तो आज के टाइम में 22, 23, 24 साल तक भी अपने डोमेन को स्थापित कर लेना एक बेहतर विकल्प है, लेकिन फिर भी हम 30 साल हम मान लेते हैं। 30 से लेके 15 साल कड़ी मेहनत करते हुए 15 जो साल हैं वो एक प्रकार के अपने आप को लाइफ के दूसरे पड़ाव को एंजॉय करने के भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी है, कुछ देने के भी हैं। क्योंकि जीवन के तीसरे पड़ाव में आपको ये जो नेचर है सिखाती है कि आपको देना होगा। देने के बाद जब हम जीवन के दूसरे पड़ाव में आते हैं, तब जीवन के पहले पड़ाव में तो हम कहते हैं हमें चाहिए चाहिए चाहिए, जीवन के दूसरे पड़ाव में भी हमें चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन जीवन के तीसरे पड़ाव में जब उम्र 31 से 45 साल होती है तो व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जीवन के चौथे पड़ाव में व्यक्ति कहता है कि मैं स्टेब्लिश्ड हो चुका हूं, अब मैं किसी और के लिए भी, अपने परिवार के लिए, 45 साल तक व्यक्ति तपस्या करता है। 45 के बाद वो सोचता है परिवार से हट के भी कुछ सोचा जाए और समाज के लिए भी कुछ किया जाए। मीन्स 30 से लेकर 45 साल तक व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करता है, और 45 से लेकर 60 साल की उम्र में व्यक्ति कहता है मैं समाज के लिए कुछ कर जाऊं, परिवार के लिए तो करूं, समाज के लिए भी कुछ कर जाऊं। और 60 से ऊपर जब व्यक्ति अकेला होता है, अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अकेला हो, लेकिन जब अगर 60 से ऊपर अगर वो पॉलिटिक्स है तो वो समाज के लिए कुछ करने की बात कर रहा है। तो ये जो पड़ाव हमने बताए उसके हिसाब से अपने सपनों को क्लासिफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ डायलॉग की हम बात करते हैं। 1 2 3 4 मुझे हो गया है आपसे प्यार। चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, जीवन के पहले पड़ाव से आप बच नहीं सकते और जीवन के 5वें पड़ाव से आप अपने को बचा नहीं सकते। जीवन के पहले पड़ाव में आप अकेले हैं लेकिन ग्रो कर रहे हैं। जीवन के 5वें पड़ाव में आप अकेले हैं लेकिन डाउनफॉल पे हैं। दोनों में विरोध है। जीवन के पहले पड़ाव में आप अपने मम्मी पापा पर डिपेंडेंट है और आप ग्रो भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन के 5वें पड़ाव में आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लोग आप पर डिपेंडेंट है और आप डिक्लाइन। तो जीवन के पहले पड़ाव में व्यक्ति अकेला होता है लेकिन माता पिता पे आश्रित होता है और ग्रो कर रहा होता है, ग्रोइंग स्टेज पे होता है। लेकिन जीवन की जो 60 साल की उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति अकेला तो होता है, लेकिन वो अकेला व्यक्ति अकेला नहीं होता, लोग उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वहां पे वो अकेला हो सकता है। अब उस स्टेज पे व्यक्ति डिक्लाइन स्टेज पे होता है कि व्यक्ति अकेला भी है और बॉडी जो है
वो काम करना धीरे धीरे कम कर रही है, एक्सपायरी डेट की ओर जा रहा है वो। तो हमने इस टॉक का उद्देश्य ये रखा कि आपको ये बताया जाए कि आप अपने जीवन में कैसे इन 5 पड़ावों में अपने जीवन के उद्देश्य को ड्राइव करेंगे, ये आप तय कर लें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।